बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 1 से 29 यानी 1 से 29 फरवरी 2024 के हवाले से प्रेडिक्शंस लेकर आपकी खिदमत में एरीज, टॉरस, जेमिनी और लियो के हवाले से आज हम बात करेंगे। एक नए शानदार दौर का आगाज, माजी के दुख भूल जाओगे, क्या कुछ होकर हासिल होकर रहेगा, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। करियर और कारोबार में बड़ा यू टर्न के हवाले से भी आज हम बात करेंगे। फरवरी 2024 प्रेडिक्शंस के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले मेष राशि यानी एरीज के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले इनकी सेहत कैसी रहनी है 2024 फरवरी के अंदर। आपके फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी कि मार्स कहलाता है और फर्स्ट हाउस होता है आपकी इम्यूनिटी का, आपकी सेहत के हवाले से आपकी बीमार कम पड़ने की जो सलाहियत होती है यानी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का घर इसको माना जाता है। मंगल इस वक्त 9th हाउस के अंदर यानी आपकी किस्मत के घर में, आपकी किस्मत को पलटाने वाले घर में मौजूद है। याद रखिएगा 10वें घर में यानी 10th हाउस में ये ट्रांजिट कर जाएंगे 6 फरवरी 2024 को। तो ये भी याद रखिएगा कि इनका घर चेंज करना यानी मंगल का, मार्स का, और 10th हाउस में इनका ट्रांजिट करना यानी आपकी करियर के घर में, आपके प्रमोशंस के घर में, आपके इज्जत, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड, फेमस होने के घर में, हर लिहाज से करियर में बड़ा बूस्ट आप देखेंगे। और यही नहीं बल्कि आपके फर्स्ट हाउस, आपके इम्यून सिस्टम के, आपकी सेहत के घर को भी देखेंगे। वहां भी इनकी दृष्टि यानी मंगल की मार्स की दृष्टि पड़ेगी। और मंगल मार्स का जो इनकी पोजीशन है वो बड़ी बेहतरीन है। पहले केंद्र में फिर त्रिकोण में आ जाना ये भी भरपूर तरीके से फायदा देगा तमाम एरीज यानी मेष राशि को। सेहत आपकी अच्छी रहेगी क्योंकि इम्यून सिस्टम पर इसका नजर होना, दृष्टि होना, ये आपके इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बना देगा। लेकिन याद रखिएगा राहु आपके 12th हाउस में, आपके 12वें घर में मौजूद है और यहाँ पर आपको लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस की जो ट्रैवल है, यहाँ पे ट्रैवल्स के हवाले से थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहेगा, लेकिन बाकी सेहत के हवाले से बहुत बेहतरीन आपका रहने वाला है। अब अगर आपकी पढ़ाई के हवाले से, आपके प्रेम प्यार के हवाले से बात कर लें, आपके औलाद के हवाले से, कंसीव करने के प्रोसेस के हवाले से बात कर रहे हैं, तो 5वां घर इन तमाम चीज़ों का घर होता है, 5th हाउस, याद रखिएगा। और पढ़ाई के बारे में अगर हम पहले बात करें तो तालीम के हवाले से जितने भी एरीज हैं या बुर्ज हमल या मेष राशि के लोग हैं, आपके 5वें घर यानी कि इन्हीं तमाम चीज़ों का जो रूलिंग लॉर्ड है वो बनता है सन यानी कि सूरज, तमाम प्लैनेट्स का शहंशाह। और ये इस वक्त कौन से घर में है, सूर्य के या सूरज की अगर हम बात करें, अभी आपके करियर के घर में आपके 10th हाउस के अंदर है, लेकिन 14 फरवरी को 14 फेब 2024 को ये 11th हाउस में चले जाएंगे। यानी सूरज जो है वो 11th हाउस में जाके वहां से 5th हाउस पे दृष्टि पड़ना, 5th हाउस पे, 5वें घर पे नजर पड़ना, इन तमाम चीजों को बूस्ट करेगी जो अभी हमने आपको बताई थी। याद रखिएगा 14 फेब के बाद पढ़ाई में ध्यान लगना, डिस्ट्रैक्शन का कम होना, अच्छे मार्क्स लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेना और स्कॉलरशिप में कामयाबी मिलना, बैरन मुल्क जाने के दौरे बनना, वहां जाके पढ़ाई करना, ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा आप तमाम को। 14 फेब के बाद जो भी एग्जामिनेशन होंगे, जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप एडमिशन लोगे, जो भी काम आप करने वाले हो अपनी स्टडीज, अपनी एजुकेशन के हवाले से, वो बड़े ही बेहतरीन रहने वाले। 14 फेब से पहले ये केंद्र में है वो अच्छा तो तब भी रहेगा, लेकिन 14 फेब के बाद काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलने वाले, तेज तरीन रिजल्ट्स आपको अपनी पढ़ाई के हवाले से मिलेंगे। तो आपको फेमस होना या आपका फेम होना, आपका नाम होना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजना, ये भी मुमकिन होगा। और 11th हाउस का एक्टिवेट होना, 11th हाउस आपके प्रोग्रेस का घर माना जाता है, आपके हाई प्रॉफिट्स का, आपकी इनकम, आपकी सेविंग्स का घर माना जाता है। और 11th हाउस आपके डिजायर्स का, आपकी ख्वाहिशात का घर, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर भी माना जाता है। तो याद रखिएगा एरीज, ये महीना पढ़ाई के मामलात में, फरवरी का महीना बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है तमाम एरीज यानी मेष राशि का। अब आपकी लव लाइफ, आपकी लव स्टोरी या आपके प्रेम प्यार के घर के हवाले से, जो कि 5वां घर ही है, कैसा रहेगा फरवरी का महीना प्रेम प्यार के हवाले से? आपके रिश्ते शुरू होंगे, नहीं होंगे, रिश्ते बनेंगे, नहीं बनेंगे, शादी के योग बनेंगे, नहीं बनेंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपके लिए खुशखबरी ये है कि सूर्य, सूरज और मंगल का गत जोड़ बनना, एक ही घर के अंदर ट्रांजिट करना, एक ही घर में ट्रांजिट करना, गत जोड़ या युति बना के रहना और पावरफुल हो जाना यानी बलवान हो जाना, पावरफुल होकर आपको भी पावर्स देना, ये भरपूर तरीके से आपको आपके प्रेम प्यार में भी कामयाब करेंगे। वहाँ अच्छा रिश्ता देखना,
रिश्ते के योग बनना, शादी के योग बनना, ये भी तमाम एरीज के लिए पॉसिबल होगा। और साथ ही साथ आपके जो लड़ाई झगड़े थे अपने प्रेम प्यार को लेके, या जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, या जो अंडरस्टैंडिंग में मसले चल रहे थे, या कोई पैकअप पैचअप वाली सिचुएशन थी, उसको रिजॉल्व करता हुआ भी ये नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा 14 फरवरी के बाद, 14 फरवरी के बाद थोड़े से क्लैशेस हो जाना, आर्ग्यूमेंट हो जाना अपनी लव लाइफ के अंदर, प्रॉब्लम्स होना, ट्रस्ट इश्यूज हो जाना, या एक दूसरे को स्पेस ना देना, बात बात पे झगड़ना लड़ना, थोड़ा हाइपर रहेंगे, थोड़ा गुस्सा दोनों तरफ से बढ़ेगा, जिद बहुत बढ़ेगी, तो इस पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा कि सूरज और मंगल यानी मार्स और सन का जो गठजोड़ है वो खत्म हो जाएगा 14 फरवरी से, और ये दूर हो जाएंगे। मंगल, मार्स और सूरज आपस में दूर दूर हो जाएंगे। इस वजह से भी 14 फरवरी के बाद ये सारी चीजें होते हुए आप लोग देखोगे। लेकिन याद रखिएगा जितनी भी लड़ाई झगड़े हो जाए वापस में से पैकअप जरूर होगा। अगर पैचअप होता भी है, पैकअप पैचअप वाला, यानी पैकअप होता है तो पैचअप भी होकर रहेगा, ये भी याद रखिएगा। लेकिन चूंकि मंगल यानी मार्स और सन यानी सूरज दोनों की पोजीशन बेहतरीन है, तो फायदे आपको बहुत मिलने। फरवरी का महीना बहुत ही जबरदस्त रहेगा आपकी लव लाइफ को लेके। अब अगर आपके 7वें घर यानी आपकी शादी के घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर, आपकी मोहब्बत के घर यानी आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के घर के हवाले से अगर बात करें, आपके 7th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड बनता है वो शुक्र यानी कि वीनस बनता है, जो प्रेम प्यार का तड़का लगाने में माहिर है। तमाम सैयारों में सबसे ज्यादा रोमांटिक प्लेनेट माना जाता है और तड़के लगाएगा, यानी 20 के बेहतरीन रिजल्ट आपको अपनी मैरिड लाइफ में भी मिलने, अपनी शादीशुदा जिंदगी में भी मिलने। शुक्र की बात करें तो 12 फरवरी से आपके 10th हाउस, आपके 10वें घर में चले जाएंगे। यहाँ पे शुक्र का यानी वीनस का त्रिकोण में रहना, फिर केंद्र में रहना, ये बड़ा ही मुबारक साबित होगा आप तमाम जो एरीज वालों के लिए। आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ अगर है, तो उनके करियर में या उनके कारोबार में या कोई भी काम करते हैं, सोर्सेज ऑफ इनकम पे अगर काम करते हैं, या बैरून मुल्क कोई काम करते हैं, या ज़मीन जायदाद का काम है, या प्रॉपर्टी या किसी भी तरीके का काम है, तो उसके अंदर एक इजाफा देखेंगे, उसके अंदर तरक्की का होना, पैसा अच्छा आना, पैसा समेटते हुए नजर आएंगे। माजी में आपको जो दुख था अपने फाइनेंस को लेके, आप दुखी थे कि आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो अब वो दुख जाता हुआ नजर आएगा। जैसे हमने टाइटल में भी लिखा है, दुख भूल जाओगे, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, फैमिली का भरपूर सपोर्ट मिलेगा और अच्छा वक्त आप लोग देखोगे। यहाँ पर आपकी वाइफ और आपके हस्बैंड की तरफ से भी अच्छा फैमिली सपोर्ट मिल सकता है। अच्छा सपोर्ट मिलना यानी फाइनेंशियली भी और मॉरली भी आपको सपोर्ट करते हुए नजर आ सकते, यानी आपके पार्टनर की पर्सनल लाइफ तो अच्छी होगी, यानी वहां भी तरक्की करेंगे, लेकिन आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी होगी। आपकी बॉन्डिंग अपने पार्टनर के साथ अच्छी रहेगी, सैर सपाटा करते घूमते फिरते नजर आओगे, अच्छी बॉन्डिंग आपकी अपने पार्टनर से बन जाएगी। और याद रखिएगा आपका 7th लॉर्ड मंगल बनता है और फर्स्ट लॉर्ड आपका मंगल बनता है, 7th लॉर्ड शुक्र, और शुक्र और मंगल का एक साथ होना, गठजोड़ बनना, ये बहुत ही जबरदस्त साबित होगा आपके लिए। और इस पूरे महीने इनका गठजोड़ बनना, इनका पावरफुल होना, ये हर लिहाज से आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ को बूस्ट करते हुए नजर आएंगे। अब अगर आपकी किस्मत के हवाले से, आपकी करियर के हवाले से, आपके बिजनेस के हवाले से, आपके भाग, आपकी किस्मत के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा फरवरी 2024 में? आपकी किस्मत का जो रूलिंग लॉर्ड बनता है वो बृहस्पति यानी जुपिटर बनता है, और करियर का जो रूलिंग लॉर्ड बनता है वो है शनि यानी सैटर्न। बृहस्पति इस वक्त 1st हाउस के अंदर मौजूद है, और अगर शनि की बात करें, सैटर्न की, तो आपके प्रमोशन के हवाले से या आपके हाई प्रॉफिट्स के हवाले से आपकी सेविंग्स वाले घर यानी 11th हाउस के अंदर मौजूद है। और जो किस्मत का मालिक है वो अपनी 9th दृष्टि से आपके 9th हाउस को देख रहा है, ये भी एक बड़ी जबरदस्त बात होगी। यानी किस्मत के अंदर एक बड़ा उछलाव आना, यानी किस्मत के अंदर एक बड़ा झटका आना, यानी किस्मत का टोटली आपके फेवर में होना, फरवरी के महीने में अच्छा वक्त देखना, अपने करियर में, अपने कारोबार में आपकी किस्मत का जाग उठना, जो बिगड़े हुए काम है वो बन जाना, जो पेंडिंग में काम है वो होते हुए नजर आना, जो आइडियाज का आना यानी थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, क्रिएटिविटी इनोवेशंस में इजाफा होना, पैसे का जुनून आपके सर पे सवार होना, और हर लिहाज से आपको आगे बढ़ने में यानी आपकी कुव्वत इरादी बढ़ाना, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना, ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। और गुरु का, जैसे हमने कहा, जुपिटर का 9th दृष्टि से आपके 9th हाउस को यानी कि किस्मत के घर को देखना, ये टोटली किस्मत को आपके फेवर में कर देगा। अगर आपको नया काम करने की सोच रहे हो, नया कारोबार को, नया बिजनेस, या जॉब पे रहते हुए पार्ट टाइम बिजनेस, पार्ट टाइम कारोबार या जॉब करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर भी अच्छा आपको नतीजा मिल सकता है, रिजल्ट बेहतरीन होते हुए आपको नजर आएंगे। और एक चीज हमेशा याद रखिए, जब आपकी किस्मत का रूलिंग लॉर्ड आपकी किस्मत के घर को देखता है ना, तो फिर 4 चांद लगते हैं, सोने पे सुहागा होता है,
बैंड बाजा बारात बजती है, याद रखिएगा, तो बहुत कुछ अच्छा होना है फरवरी के महीने में तमाम एरीज के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से सोच रहे हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना, छोटी बड़ी इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लानिंग करना, या सेविंग्स के हवाले से कुछ बचत करना चाह रहे हो, कोई नया कुछ खरीदना चाह रहे हो, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो, कोई गैजेट्स खरीदना चाह रहे हो, अब वो मौका अच्छा है। यानी ये वो मौका है जिसमें ये सारी चीज़ें होते हुए, कामयाबी से होते हुए आपको नजर आएंगी। और गुरु का फर्स्ट हाउस में यानी जुपिटर का फर्स्ट हाउस में बैठना काफ़ी मुबारक साबित होगा। बेहतरीन तरीके से आपकी अक्लानी ताकतों में इजाफा, और हर लिहाज से जो फैसले आप करोगे टू द पॉइंट, टाइमली, कैलकुलेटेड फैसले करोगे, और कामयाब फैसले मीन्स कि हर चीज़ में, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, अपनी लव लाइफ में, अपने ज़मीन जायदाद के मामलात में, बैरून मुल्क जो काम करते हैं उसके हवाले से हर लिहाज से बेहतरीन फ़ायदे आपको मिलेंगे। आपके 10th हाउस, आपके करियर के घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो है शनि, और शनि इस वक्त कहाँ बैठा हुआ है? ये 11th हाउस में बैठे हुए हैं। 11th हाउस यानी आपके जो प्रमोशंस का घर, आपकी सेविंग्स का घर, आपके जो हाई इनकम का, हाई प्रॉफिट्स का घर जिसको माना जाता है, प्रोग्रेस का घर माना जाता है, वहां पर बैठे और फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। ये भी याद रखिएगा, पहले घर पे इनकी दृष्टि है, इनकी नज़र है। बस वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, काम ज़्यादा आएगा, लेकिन उस काम का नतीजा अच्छा मिलेगा। प्रोमोशंस के योग बनना, बॉसेस के चहीते बन जाना या बॉसेस की नज़र में उठ जाना, ये भी मुमकिन होगा। आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, ये भी मुमकिन होगा। हर लिहाज से जो भी काम आएगा वो करते हुए, उसको मुकम्मल करते हुए, उसको सही तरीके से जल्दी से काम करते हुए, यानी कि शॉर्टकट्स लेते हुए, या जैसे जुगाड़िए कहते हैं ना, इस तरह के आप हो जाओगे कि आसान हल ढूंढोगे कि मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से कर पाओगे। शनि का, सैटर्न का 11th हाउस में बैठना, अपने घर में बैठना, आपकी प्रोग्रेस, आपकी तरक्की के घर में बैठना को कोई वजह नहीं बनती कि आपके करियर में, आपके कारोबार में तरक्की ना हो, वहाँ पर अच्छा वक्त ना देखें। लोड रहेगा, काम बहुत आएगा, काम ज़्यादा आएगा, तो जब काम ज़्यादा आता है तो पैसा भी ज़्यादा आता है। ये याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये हर किस्म का फ़ायदा साबित कर रहा है। यानी कि हर शोबा जाते ज़िंदगी, हर मामलात में फ़ायदा उठाते हुए, चाहे वो शादीशुदा ज़िंदगी हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे ज़मीन जायदाद या पैसों के मामलात हो, या आपके सोर्सेज ऑफ इनकम हो, हर जगह फ़ायदा हासिल करते हुए आप लोग नजर आओगे। हर मामलात में ग्रोथ का होना, याद रखना, ग्रोथ का मतलब आप सब समझते हैं कि ग्रोथ बोलते किसको है। हर मामलात में ग्रोथ का होना, पैसा खूब आना, दोनों हाथों से पैसा समेटते हुए दिखना, ये फरवरी में होता हुआ आपको नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पर सारे बड़े सैयारे, हम सूरज की बात करें, हम जुपिटर की बात करें, बृहस्पति की बात करें, या मंगल की, मार्स की बात करें, या किसी और, या शुक्र का, बुध का, हर सैयारा अपने सही पोजीशन पे आ रहा है और बेहतरीन नताइज देने के लिए आपको फरवरी के महीने में तैयार बैठा हुआ है। तो सोचे, राहु भी यहाँ पर एक्शन में, यहाँ पे वो भी आपके लिए अच्छे काम कर रहा है। मीन्स कोई एक सैयारा ऐसा नहीं है जो आपके नेगेटिव में जा रहा हो या आपको मुश्किलात देने के लिए आ रहा हो। हर कोई नवादिशात से भरपूर चीजें करने को तैयार है। अगर आपके कारोबार के हवाले से बात करें तो बुध यानी मर्क्यूरी और शुक्र यानी वीनस और मर्क्यूरी बेहतरीन पोजीशन में, और ये कारोबार को तेज तरीन तरीके से ग्रोथ देना, कारोबार का ऊपर आना, ऊंचा उठना, तरक्की करना, आपका लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना, या कारोबार को फैलाना, या उसके और मजीद फ्रेंचाइजीज या ब्रांचेस खोलना, ये मुमकिन रहेगा। कारोबार को फलता फूलता फैलता देखोगे, ये आप लिख के लगा लो फरवरी के महीने में। याद रखिएगा, आपका माइंड, आपके आइडियाज, आपका थॉट प्रोसेस, आपका सोचने समझने की अक्लानी ताकतें, ये आपका भरपूर साथ देंगे। और इनका साथ देने का मतलब है तरक्की करना, आगे ही आगे बढ़ना, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कारोबार हो, चाहे वो सोर्सेज ऑफ इनकम हो, चाहे वो ज़मीन जायदाद के मामला तो, चाहे बैरून मुल्क से आता हुआ पैसा हो या बैरून मुल्क के लिए काम करना हो, हर जगह से पैसे का फ्लो तेज तरीन होना, ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। सारे सैयारों का केंद्र में होना, त्रिकोण में होना, ये अच्छी पोजीशन में होना, ये साबित करता है कि आप आगे ही आगे बढ़ोगे, ग्रोथ ही ग्रोथ देखोगे, पैसा ही पैसा देखोगे, तेज तरीन तरक्की से आगे ही आगे बढ़ते हुए चले जाओगे। भरपूर आइडियाज से भरा हुआ महीना रहेगा फरवरी का, आइडियाज बहुत आएंगे और उस पर एक्शन लेना आपका काम है। एक्शन लोगे तो फायदा उठाओगे और भरपूर फायदा उठाओगे, ये भी याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि यानी कि टॉरस के हवाले से। आपके फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड जो बनता है वो शुक्र यानी कि वीनस बनता है, लेकिन इस वक्त वीनस जो है वो आपके 8वें, आपके 8th हाउस के अंदर मौजूद है। और याद रखिएगा 12 फरवरी तक ये आपके 8th हाउस, आपके 8वें घर में ही रहेगा। 12 फरवरी से ऑनवर्ड्स वो आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर, आपकी डेस्टिनी के घर में आपकी किस्मत को पलटता हुआ नजर आएगा, आपकी किस्मत को आपकी तरफ पलटता हुआ, या यूं कहें कि आपके हक में फैसले होना,
कोर्ट कचहरी के मसले हल होना, बड़े बड़े टेंशन से बाहर आना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा तमाम टॉरियंस यानी वृषभ राशि के लिए। याद रखिएगा जैसे ही शुक्र 9th हाउस में यानी आपकी किस्मत के घर में आ जाएंगे, ये और मजीद स्ट्रांग होते हुए और मजीद बलवान होते हुए आपको नजर आएंगे और मजीद फायदे देते हुए आपको नजर आएंगे। 8th हाउस में जब तक ये है यानी अभी प्रेजेंट में जो उसकी हालत बन रही है उसके हिसाब से ये कमजोर है, ये नुकसान ज्यादा पहुंचा रहा है फायदा पहुंचाने के। लेकिन जो हमने तारीख बताई इस तारीख के बाद ये और पावरफुल होगा और बड़े फायदे आपको देता हुआ तमाम टॉरियंस को नजर आएगा। 12 फरवरी से पहले थोड़ा आपको सेहत के हवाले से भी ध्यान देना पड़ेगा। पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, एसिडिटी, कमर दर्द, सर का दर्द, माइग्रेन, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स वगैरह आपको रह सकते हैं। अभी प्रेजेंट में आपके इम्यून सिस्टम में भी कमजोरी रहेगी, यानी वायरल इन्फेक्शन, कुछ भी थोड़ा बाहर का खाओगे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, या कोई वायरल इन्फेक्शन या सेहत के हवाले से नज़ला, जुकाम, खांसी, सर दर्द, ये सब रहना ही कॉमन सी बात रहेगी। बस याद रखिएगा 12 फरवरी के बाद टॉरियंस की हेल्थ में काफ़ी सुधार आएगा, काफ़ी मजबूत होते हुए अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत पाओगे। अब अगर हम स्टडीज़ के हवाले से बात करें 2024 का फरवरी कैसा रहेगा आपकी स्टडीज़ के हवाले से। आप सब जानते हैं कि आपकी पढ़ाई का, आपकी स्टडीज़ का घर जो है वो 5वां घर माना जाता है और इसका जो रूलिंग लॉर्ड है वो बुध यानी कि मर्क्यूरी को माना जाता है। और इस वक्त बुध यानी कि मर्क्यूरी आपके 9th हाउस यानी कि आपकी किस्मत के घर के अंदर मौजूद है। अभी ये 9th हाउस में, लेकिन 20 फरवरी को याद रखिएगा 20 फरवरी को ये आपके 10th हाउस के अंदर आपके करियर के हाउस में आपके जो आपके प्रमोशंस का घर माना जाता है उस घर में आते हुए नजर आएंगे। क्योंकि मर्क्यूरी बुध यानी कि आपकी बुद्धि कह लें या आपकी नॉलेज या आपके जो आपका थॉट प्रोसेस है उसमें बड़ा इजाफा होना, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होना, आपके विल पावर में इजाफा होना और पैसे कमाने का जुनून सर पे रहना, ये मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। त्रिकोण में बुध का रहना और स्ट्रांग रहना यानी पावरफुल रहना, यह आपकी पढ़ाई के मामलात को हल करता हुआ आपकी मेमोराइजेशन पावर को बढ़ाएगा, आपकी लर्निंग एबिलिटीज को बढ़ाएगा और पढ़ाई थोड़ा भी करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। याद रखिएगा भरपूर फायदा उठाए इस फरवरी का। और प्लस ये कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना और स्कॉलरशिप में कामयाबी, यही नहीं बल्कि अगर आप प्लान कर रहे हो बैरनमुल्क जाके पढ़ाई करना तो उसके हवाले से भी आपको कामयाबी मिल सकती है। अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन मिलना आपके लिए पॉसिबल होता हुआ नजर आएगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से बात करें या कोई आप एप्टीट्यूड टेस्ट देना चाह रहे हैं या कोई नई कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आप जाना चाह रहे हो, बेहतरीन वक्त है, बहुत ज़बरदस्त रहेगा और उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। याद रखिएगा बुध का जो अभी पोजीशन बन रही है उसके हिसाब से यानी कि मर्क्यूरी की पोजीशन ये बता रही है कि ये महीना आपकी पढ़ाई के हवाले से बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। याद रखिएगा अगर आपके प्रेम प्यार के हवाले से बात करें, आपकी लव स्टोरी, आपकी लव रिलेशंस के हवाले से बात करें, बड़ा बेहतरीन रहेगा। फरवरी का महीना बहुत ज़बरदस्त रहना है। तमाम प्यार करने वाले जितने भी टॉरियंस हैं, जितने भी वृषभ राशि वाले हैं, बुर्ज सौर के लोग हैं, बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे। शुक्र का जैसे हमने कहा कि 9th हाउस में और आप 10th में आएंगे 20 फरवरी को, और शुक्र का बुध के साथ यानी वीनस का मर्क्यूरी के साथ ट्रांजिट होना, गठजोड़ बनाना, ये बड़ा बेहतरीन रहेगा आपके प्रेम प्यार के रिलेशंस के हवाले से भी। 12 फरवरी से 20 फरवरी याद रखिएगा लव रिलेशंस में बड़ा बूस्ट आना, एक अच्छा वक्त देखना, अच्छा यानी अच्छी बॉन्डिंग रहना अपने पार्टनर के साथ, ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। 12 फरवरी से 20 फरवरी इनका गठजोड़ रहना और आपके लव रिलेशंस में एक बड़ा बूस्ट आना, यह आपको तैयार करेगा पूरे साल के लिए। मीन्स अगर ये महीना आपने अच्छा गुजार लिया, अगर आपने इस एक महीने में इस टाइम पीरियड का फायदा उठा लिया जबकि वीनस और मर्क्यूरी एक साथ है और गठजोड़ बन के पावरफुल बन रहा है, तो आपके इस रिलेशंस में इस वक्त का सही इस्तेमाल करना, यानी आपकी बॉन्डिंग आपके पार्टनर से अच्छी रहेगी, आपके रिलेशंस में सुधार आएगा, एक अच्छा वक्त। तो ये पूरा महीना अच्छा जाएगा आपके प्रेम प्यार के हवाले से, आपके लव रिलेशंस के हवाले से। लेकिन याद रखिएगा 20 फरवरी के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकता है, इनका थोड़ा सा अलग हो जाना यानी कि मर्क्यूरी का और वीनस का थोड़ा दूर हो जाना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग में मसला लाएगा। यानी कि गुस्सा बहुत आना और एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाना, जिद बहुत ज़्यादा करना, जिसकी वजह से आपके मामलात ख़राब होना, लड़ाई झगड़े होना, कॉन्फ्लिक्ट्स या प्रॉब्लम्स होना। तो थोड़ा सा आपको अपनी जिद को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर जिद को और अपने गुस्से को कंट्रोल करके और अपने कम्युनिकेशन पे, अपने बोलचाल पे कंट्रोल रख गए, फिर तो ये पूरा महीना आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहने वाला है। अब टॉरियंस की मैरिड लाइफ के हवाले से बात करें तो 7वां घर 7th हाउस आपकी मैरिड लाइफ, आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर माना जाता है और आपके 7th हाउस का रूलिंग लॉर्ड बनता है मंगल यानी कि मार्स। आपका लाइफ पार्टनर, चाहे आपके हस्बैंड हो चाहे आपकी वाइफ हो, उनके कारोबार में, उनकी जॉब के अंदर एक बड़ा उछाल आना, यानी अच्छी तरक्की देखना, अच्छा वक्त देखना, सैलरी में, अलाउंसेस में इजाफा, बोनस का मिलना या
रिकॉग्निशन, अवार्ड या रिवॉर्ड से नवाजा जाना। कारोबार का तेज तरीन हर लिहाज से अच्छा वक्त देखते हुए आपके पार्टनर नजर आएंगे, स्ट्रांग होते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा मूड स्विंग आपकी तबीयत में देखने को मिलेगा फरवरी के महीने में। थोड़ा मूड स्विंग होना, अनप्रेडिक्टेबल थोड़ा सा हो जाना नेचर का, यानी कि घड़ी में वो कहते हैं ना, घड़ी में तोला घड़ी में माशा, कुछ ऐसा भी हो सकता है। गुस्सा थोड़ा ज्यादा आएगा, तो अपने गुस्से को आपको कंट्रोल करना है। जिद्दी और गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा आ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपकी शादीशुदा जिंदगी बेहतरीन रहेगी। अपनी बॉन्डिंग आपके पार्टनर के साथ अच्छी रहेगी। अंडरस्टैंडिंग का अच्छा होना, माजी के कॉन्फ्लिक्ट्स को भुलाकर नई सिरे से जिंदगी को शुरू करना और अच्छा घूमते फिरते नजर आना, ये भी नजर आएगा। अब अगर हम आपकी किस्मत, आपकी करियर और आपके बिजनेस के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा फरवरी 2024 में। आपकी खुशकिस्मती देखिए कि आपके भाग्य, आपकी किस्मत का जो रोलिंग लॉर्ड है वो बनते हैं सूरज, सनी, यानी सन को हम बात करें, यानी कि अगर हम दोनों की बात करें, यानी कि आपके करियर के हवाले से और आपके भाग, आपकी किस्मत के हवाले से, दोनों के रूलिंग लॉर्ड एक ही है और वो है शनि, यानी सैटर्न। ये भी याद रखिएगा। और इस वक्त शनि, सैटर्न आपके 10th हाउस में, आपके करियर के घर में, आपके प्रमोशंस के घर में मौजूद है। जबकि शुक्र आपके 9th हाउस में आने वाले हैं, यानी आपकी किस्मत के घर को चमकाने वाले हैं। 12 फरवरी को शुक्र यानी कि जो वीनस का ये ट्रांजिशन आपकी किस्मत को आपके फेवर में पलटता हुआ नजर आएगा। जैसे ही शुक्र आपके यानी कि वीनस आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो आपके सोचने समझने की एबिलिटीज बढ़ जाएंगी, यानी आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, काफ़ी क्रिएटिव हो जाओगे, पैसे कमाने का जुनून भी सर पे सवार रहेगा और मेहनत बहुत ज़्यादा करोगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाओगे और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा, आपके विल पावर में इजाफा, ये भी आप नोटिस करोगे। आपकी क्रिएटिविटी और क्रिएटिव आइडियाज़ जो आपको आएंगे वो आपके काम के अंदर, अपनी जॉब के अंदर, अपने कारोबार के अंदर इस्तेमाल करके उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाओगे। आपके लिए एडवाइस यही है कि 12 फरवरी के बाद ही कोई प्लान करना चाह रहे हो, कोई नई जॉब में शिफ्ट होना चाह रहे हो, कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हो या अपने ही वर्क प्लेस पे कोई नया डिसीजन लेना चाह रहे हो, कोई नया कुछ करना चाह रहे हो, तो उस वक्त करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि इस दौरान में शुक्र का जो पोजीशन है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और आपके लिए फ़ायदे ही फ़ायदे लेकर आएगा। और शुक्र का अच्छा होना यानी वीनस का अच्छा होना आपके भाग्य, आपकी किस्मत के घर को अच्छा बनाना, किस्मत को आपके फेवर में कर देना और जो सोचोगे वो होता हुआ, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होते हुए आप लोग देखोगे। इसी तरह कोई महंगा गैजेट खरीदना चाह रहे हो, कोई महंगी चीज़ खरीदना चाह रहे हो, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, कोई बड़ी सेविंग्स करना चाह रहे हो, तो ये भी इस तारीख के बाद करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर आपके काम के हवाले से बात करें तो शनि सैटर्न अपने ही घर के अंदर है, याद रखिएगा। और सिर्फ शनि के हवाले से बात नहीं करते, बल्कि अगर हम सूर्य यानी सूरज के हवाले से बात करें, वो भी आपके 10th हाउस के अंदर मौजूद है। और बुध की अगर बात करें, मर्क्यूरी की बात करें, तो ये भी ट्रांजिट करने वाले, यानी बुध का मर्क्यूरी का ट्रांजिट होना 10th हाउस में, वो भी 20 फरवरी को, तो ये गठजोड़ बनेगा इनका, याद रखिएगा, एक बड़ा गठजोड़ बनने जा रहा है। तो यहाँ पर एक ही घर के अंदर सूर्य का होना, सूरज का होना और शनि सैटर्न का होना, बुध का होना, मर्क्यूरी का होना, तो सोचे क्या कुछ होने जा रहा है। याद रखिएगा ये त्रिकोण जो बन रहा है, ये एक गठजोड़ जो बन रहा है, ये भरपूर तरीके से आपके कार्य क्षेत्र या यूं कह ले कि आपके जो काम आप करोगे, जो भी आपका वर्क प्लेस है, आपका करियर है, इसके अंदर बड़ा बूस्ट आना, आपके कारोबार में एक बड़ा बूस्ट आना, ये होता हुआ नजर आएगा। बहुत तेजी से ऊपर जाना, तेज तरीन रिजल्ट मिलना फरवरी के महीने में नजर आएगा। वर्कलोड ज्यादा रहेगा लेकिन आपके फायदे के लिए, जितना ज्यादा काम करके आप दिखाओगे, आपका प्रमोशन के युग भी बन जाएंगे, यानी कि करियर में एक बड़ा बूस्ट आना मुमकिन है। लेकिन यहाँ थोड़े से एग्रेसिव हो जाओगे, गुस्सा बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, जिद्दी थोड़े हो जाओगे और कम्युनिकेशन के अंदर कुछ संभाल के बोलना पड़ेगा। कुछ ऐसा बोल जाओगे जो आपके सीनियर्स को, आपके बॉसेस को बुरा लग जाए, तो यहाँ मामला बिगड़ सकते हैं। आपके बुध की वजह से, यानी बुध यानी कि आपकी बुद्धि, बुध हम कहते हैं मर्क्यूरी की, और मर्क्यूरी की वजह से आपकी बुद्धि, आपकी अकल का सही काम करना, थॉट प्रोसेस का बढ़ना, तो बड़े बड़े जो मुश्किल काम भी आसानी से कर पाओगे और तेजी के साथ कर सकोगे इस दौरान में। बस एक चीज ध्यान में रखिए, आपका माइंड पूरी तरह से आपका साथ देगा और थॉट प्रोसेस बहुत जबरदस्त चलने वाला है। क्रिएटिव तो रहोगे, इनोवेटिव भी रहोगे और बहुत ही ज्यादा अपने बॉसेस के फेवरेट बनने जा रहे हो। बस याद रखिएगा सूर्य और शनि यानी सूरज और सैटर्न, सन और सैटर्न दोनों, ये आपको एग्रेशन बहुत देंगे, बहुत गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन, बात बात पे काटने को दौड़ना और डांट देना या कुछ उल्टा सीधा बोल जाना, तो इस पे थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। आपके कारोबार के हवाले से, बिजनेस के हवाले से अगर बात करें तो आप ऑडियंस का जो बिजनेस का जो पूरा चल रहा है तो बहुत बेहतरीन रहेगा। फरवरी का महीना अपने कारोबार को लेके बड़ा बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलने हैं।
सेवंथ लॉर्ड जो आपके बनते हैं, सातवें घर के लॉर्ड मंगल, ये भी अच्छी पोजीशन में। बुध की बात करें, मर्क्यूरी की बात करें, वो भी बेहतरीन पोजीशन में नजर आ रहे हैं। आपका मंगल जो है वो ऊंच का हो जाना, पावरफुल हो जाना, हर लिहाज से आपको किसी भी फील्ड में, चाहे आप मैकेनिकल में, इंजीनियरिंग में, टेक्निकल फील्ड में, कंप्यूटर फील्ड में, किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं, वहां पे फ्लरिश होगे, बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलते हुए नजर आएंगे। इस दफा कारोबार में बहुत अच्छा वक्त आप देखोगे। फरवरी का महीना कारोबार बिजनेस को लेकर बेहतरीन है। ताजिर हजरात खुश होकर कमेंट्स में लिखेंगे कि फरवरी में वाकई अच्छा कमाया कि नहीं कमाया, तो बेहतरीन रिजल्ट मिलना है। और डेली इनकम, डेली वेजेस पे भी जो काम करते हैं, जो मजदूर हजरात भी हैं, फार्मर्स भी हैं, वो भी भरपूर तरीके से पैसा कमाते हुए इस फरवरी में नजर आएंगे। अब अगर हम बात करें मिथुन राशि यानी जेमिनाइज बुर्ज जोजा के हवाले से, आपका जो रूलिंग लॉर्ड बनता है मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह के हवाले से अगर हम बात करें, और प्रेजेंट में बुध की अगर हम बात करें मर्क्यूरी की, तो ये आपके 8th हाउस में, आपके 8वें घर के अंदर मौजूद है। और 20 फरवरी तक ये आपके 8th हाउस में रहेंगे। और उसके बाद 9th हाउस आपकी किस्मत के घर यानी किस्मत को पलटाने वाले घर में जो हम कहते हैं ना, तो उस घर में ट्रांजिट करेंगे और किस्मत टोटली आपके फेवर में होते हुए नजर आएगी। एस्ट्रोलॉजी के अंदर 8th हाउस को अच्छा नहीं माना जाता। प्रेजेंट में जो ये 8th हाउस में है, तो थोड़ा सा आपकी तबीयत के अंदर खराबी आना, यानी कि पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, सर दर्द, माइग्रेन का होना, या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, हार्मोनिकल डिसऑर्डर्स, और गले में दर्द का रहना, आंखों में, दांतों में दर्द रहना, जोड़ों की शिकायत, दर्द की शिकायत होना, ये सब एक कॉमन सी बात रहेगी इस दौरान में। और खासतौर पे वायरल इन्फेक्शन, स्किन का जो इन्फेक्शन है, पिंपल्स का होना, या चेहरे पे छाइयाँ होना, दाग धब्बे होना, ये भी हो सकता है। याद रखिएगा, जब आपका रूलिंग लॉर्ड 6th हाउस में, 8th हाउस में और इसमें अगर ट्रांजिट कर जाते हैं, तो ये थोड़ा बुरा घर माना जाता है। तो इन घरों के अंदर ये ज्यादा प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करते हैं, खास तौर पे सेहत के हवाले से। बस 20 फरवरी तक आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 20 फरवरी के बाद सेहत के मामलात अच्छे होते हुए और काफी बेहतरीन, आपका इम्यून सिस्टम काफी बेहतरीन होता हुआ नजर आएगा। अब अगर आपकी पढ़ाई के हवाले से बात करें कि जेमिनाइज की पढ़ाई कैसी रहेगी फरवरी के महीने में, आपका 5th हाउस होता है पढ़ाई के घर का, और इसका जो रूलिंग लॉर्ड माना जाता है वो है, और वीनस का रूलिंग लॉर्ड होना, और यानी कि शुक्र वीनस का रूलिंग लॉर्ड होना, और उसका भी 7th हाउस के अंदर रहना, और 12 फरवरी को इनका 8th हाउस के अंदर, 8वें घर के अंदर प्रवेश करना या ट्रांजिट करना। 12 फरवरी से पहले जो कुछ याद करोगे बेहतरीन याद होगा, डिस्ट्रैक्शन कम से कम होगा। कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हो किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, बेहतरीन एडमिशन के चांसेस बनेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर कर पाओगे, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छे होंगे, आपके स्कॉलरशिप में कामयाबी के योग बनेंगे, और बैरन मिल जाके तालीम हासिल करना भी अच्छा रहेगा इस तारीख से पहले। और याद रखिएगा 12 फरवरी से पहले शुक्र यानी वीनस की जो पोजीशन है वो बहुत ही जबरदस्त बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही शुक्र 8th हाउस में ट्रांजिट करेंगे 12 फरवरी को, याद रखिएगा, तो आपके डिस्ट्रैक्शन का ज्यादा होना, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगना, दोस्तों में घूमना फिरना, वक्त जाया करना, ये सब ज्यादा होते हुए आपको नजर आएगा। या यूं कह लें कि थोड़ा कंफ्यूजन का रहना, थोड़ा डबल माइंडेड का होना इस दौरान में नजर आएगा। अब अगर आपके प्रेम प्यार के हवाले से बात करें, 5वां घर प्रेम प्यार का होता है, आपके लव रिलेशन, आपके रिश्ते बनने का घर माना जाता है, और यही 5वां घर आपके औलाद के कंसीव करने का, औलाद होने का घर भी माना जाता है। 12 फरवरी तक शुक्र का केंद्र में रहना बहुत ही जबरदस्त रहेगा। 12 फरवरी से पहले जो कुछ कर सकते हैं अपने प्रेम प्यार के हवाले से, अपने लव रिलेशंस के हवाले से, तो भी बेहतरीन रहेगा। आपकी बॉन्डिंग अपने पार्टनर से अच्छी रहेगी, और हर लिहाज से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना, कॉन्फ्लिक्ट्स का खत्म होना, और एक अच्छे कपल की तरह रहना, ये मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। 12 फरवरी तक केंद्र में रहना इनका बहुत अच्छा है वीनस का, लेकिन 12 फरवरी के बाद हाउस चेंज हो जाएगा। 8वें घर में चले जाना यानी 8th हाउस में जाना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो सकता है। और वहां पे बुध का भी मौजूद रहना यानी मर्क्यूरी का भी वहां पे होना। 12 फरवरी से 20 फरवरी तक शुक्र मंगल, याद रखिएगा शुक्र मंगल यानी कि वीनस और मार्स दोनों का गत जोड़ होना, एक साथ रहना, पावरफुल हो जाना, बलवान हो जाना, यानी 20 फरवरी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ स्मूथली जाएगी, और जैसा हमने बताया अच्छा कुछ होते हुए आप लोग देखोगे। लेकिन 20 फरवरी के बाद प्रेम प्यार के रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग का, लड़ाई झगड़ों का, कॉन्फ्लिक्ट्स का होना ये हो सकता है। तो इसको थोड़ा आपका गुस्से पे काबू रखना, आपके कम्युनिकेशन पे, आपकी जिद पे काबू रखना थोड़ा आपको पड़ेगा। यानी इसको थोड़ा सा सम अप करें तो 20 दिन शुरू के आपके प्रेम प्यार के हवाले से, आपके लव लाइफ के हवाले से बहुत ही ज्यादा अच्छे। इसका भरपूर फायदा उठाए, क्योंकि फरवरी अभी शुरू नहीं हुई है, अभी तो कहानी बाकी है।
तो फरवरी और प्लस और भी दिन बाकी हैं, तो कहने का मतलब अच्छा खासा टाइम है आपको इसका फायदा उठाने के लिए। बस शुक्र का 8th हाउस में जाना थोड़ा सा इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट्स को जनरेट करेगा, कुछ लड़ाई झगड़ा होना, डबल माइंडेड होना, कंफ्यूज रहना, एग्रेसिव बहुत ज्यादा होना, ये सब होगा। बस याद रखिएगा 20 फरवरी के बाद थोड़ा कॉशियस होना है, थोड़ा सा अपने आप को संभालना है, इन तमाम मामला को देखना है, क्योंकि 20 फरवरी के बाद ही ये सारे मामला बिगड़ते हुए नजर आएंगे। अब आपकी शादीशुदा जिंदगी के हवाले से अगर जेमिनाइज की हम बात करें तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर जो माना जाता है वो 7th हाउस माना जाता है, यानी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके रिश्तों के हवाले से अगर हम बात करें या आपकी मोहब्बत के हवाले से अगर हम बात करें, 7th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड बनता है वो है जुपिटर, बृहस्पति। और बृहस्पति इस वक्त आपके 11th हाउस यानी आपके प्रोग्रेस के, आपके हाई इनकम, आपके हाई प्रॉफिट्स, आपके सेविंग्स के घर में बैठ के आपके 7th हाउस पे इसकी दृष्टि पड़ रही है, इसकी नजर पड़ रही है आपकी शादीशुदा जिंदगी के ऊपर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस वाले घर के ऊपर। तो अपने ही घर के रूलिंग लॉर्ड होने के बावजूद ये भले 11th हाउस में, लेकिन दृष्टि आपके 7th हाउस पे होना और उसको देखना ये और मजीद अच्छा करेगा। 7th हाउस के अंदर एक बड़ा बूस्ट आना, यानी यूँ कहना कि आपकी मैरिड लाइफ में बड़ा बूस्ट आना, आपकी बॉन्डिंग, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में बॉन्डिंग का स्ट्रांग होना, अपने पार्टनर से आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होना और एक नए लेवल की जिंदगी फिर से शुरू करना, यानी हंसी खुशी घूमते फिरते सैर सपाटा ये सब होगा, अच्छा वक्त गुजरेगा फरवरी का महीना आपका। लेकिन याद रखिएगा मंगल यानी मार्स आपके 7th हाउस में 6 फरवरी तक मौजूद रहेगा। इस दौरान में आपके जो पार्टनर हैं, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, इनके अंदर थोड़ा गुस्सा देखा जाना या चिड़चिड़ापन आना ये कॉमन सी बात रहेगी। इस पर आप ये ध्यान दे सकते हो कि उनकी बातों को इग्नोर करें, अगर वो कुछ उल्टा सीधा बोल जाएं तो आप बर्दाश्त कर लें। उनको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि कंट्रोल तो उनको करना है, अपने गुस्से को, अपने जिद को कंट्रोल करना पड़ेगा उनको, ये आपको समझाना उनको पड़ेगा। अब आपकी किस्मत के हवाले से, आपके कारोबार, आपके करियर के हवाले से अगर हम बात करें, आपके बिजनेस, आपके कारोबार का जो रूलिंग लॉर्ड बनता है वो बनता है शनि यानी सैटर्न, और आपके करियर का जो है वो करियर यानी आपके जॉब का जो रूलिंग लॉर्ड बनता है वो बनता है बृहस्पति यानी जुपिटर। शनि जो 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है 9th हाउस के अंदर ही मौजूद है। ये खुशकिस्मती की बात है कि आपकी किस्मत के घर में, आपके डेस्टिनी के घर में ये मौजूद है इस वक्त। अब 10th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है यानी गुरु यानी जुपिटर, ये आपके 11th हाउस, आपके प्रोग्रेस के घर, आपके तरक्की के घर, आपके हाईएस्ट इनकम के, हाई प्रॉफिट के घर, डेली वेजेस के घर के अंदर मौजूद है। याद रखिएगा जब 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड 9th हाउस के अंदर रहे तो अपने किस्मत को, आपकी किस्मत को मजबूत करता हुआ, आपके फेवर में करता हुआ नजर आएगा। और शनि सैटर्न का कुछ अरसे का कयाम नहीं है, यहाँ पर लंबे अरसे तक रहेंगे, तो ये भरपूर फायदा तमाम जेमिनाइज को पहुंचाते हुए नजर आएंगे। ना सिर्फ फरवरी बल्कि पूरे साल शनि सैटर्न आपके 9th हाउस, आपकी किस्मत के घर में रहेंगे। किस्मत आपकी बिल्कुल उछाल के अंदर रहेगी, भरपूर तरीके से पावरफुल रहेगी, किस्मत आपके फेवर में रहेगी पूरे साल। ये वसूख के साथ बोल सकते हैं, और जहाँ किस्मत साथ दे वहाँ क्या कुछ होता है कमेंट्स में लिखिएगा। और बृहस्पति का भी जो अप्रैल 2024 तक 11th हाउस में रहना, ये भी आपके लिए मुबारक साबित होगा। यानी अब जुपिटर की नवाजिशात में अगर आप चाहते हैं कोई नया काम शुरू करना, कोई नया जॉब करना, कोई नया कारोबार करना, बैरुल मुल्क के दौरे बनाना, ये सब मुमकिन होगा और इसमें कामयाबी भी भरपूर तरीके से आपको मिलते हुए नजर आएगी। तो यहाँ पे शनि सैटर्न का आपके ही घर में विराजमान होना या ट्रांजिट करना, ये बेहतरीन तरीके से इन तमाम चीजों को सही होता हुआ नजर आएगा, यानी आप ये सब चीजें कर पाओगे। आपके करियर का रूलिंग लॉर्ड गुरु यानी कि जुपिटर की दृष्टियों के हवाले से अगर हम बात करें, आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं, आपके 5th हाउस, 3rd और 5th हाउस पे इनकी दृष्टि, इनकी नजर पड़ रही है। आपके काम में इजाफा होना, आपके पास कोई नया काम आना, कोई नई जॉब में शिफ्ट होना, कोई नया कारोबार शुरू करना, कुछ नया करना, ये सब होता हुआ मुमकिन नजर आएगा। कुछ नया काम सीखने का, कोई नया टैलेंट सीखने का भी इस दौरान में आपको बड़ा मौका मिल सकता है। क्योंकि 11th हाउस के हवाले से भी अगर बात करें, आपके हाई प्रॉफिट, आपके डेली वेजेस, आपकी सेविंग्स, आपकी इनकम, तो यहाँ पर भी इजाफा होने के बहुत बड़े चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि गुरु के हवाले से, जुपिटर के हवाले से हम कहते हैं कि फायदे के जो है वो स्वामी तो नहीं कहते, लेकिन रूलिंग लॉर्ड कह सकते हैं कि ये फायदे के रूलिंग लॉर्ड माने जाते हैं। तो इस वजह से भी बड़े बड़े फायदे पहुंचाते हुए आपको नजर आएंगे। और बैठे भी कहाँ पर है, आपके फायदे के घर में बैठे हैं, तो आपको नए नए आइडियाज का आना, आपकी थॉट प्रोसेस में इजाफा होना, आपकी विल पावर में इजाफा होना, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होना, आपको क्रिएटिव इनोवेटिव बनाना, हर लिहाज से तेज तरीन तरक्की से आप आगे बढ़ते हुए नजर आओगे।
20 फरवरी के बाद रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे, काफी चीजें और बेहतर होते हुए आपको इस दौरान नजर आएंगी। आपकी किस्मत वैसे तो पूरी फरवरी अच्छी रहेगी, लेकिन 20 फरवरी में एक बड़ा बूस्ट, याद रखिएगा 20 फरवरी के बाद एक बड़ा बूस्ट आएगा जो आपकी किस्मत को मजीद आपके फेवर में कर देगी और अच्छे ऐसे माहौल आपको नजर आएगा, ऐसी खुशहाली वाला दौरा नजर आएगा, ऐसे कुछ हालात नजर आएंगे कि आपकी किस्मत वाकई में आपकी तरफ पलट चुकी है। गुरु का यानी कि जुपिटर की पोजीशन का अच्छा होना, आपके थॉट प्रोसेस में इजाफा करना, आपके जो फैसले, आपकी जो डिसीजन है टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड डिसीजंस का होना और उससे भरपूर फायदा होना ये मुमकिन बनाए। और शनि का भी अच्छा रहना, यानी सैटर्न का भी अच्छी पोजीशन में रहना, आपकी कोई गलत काम भी उसको भी सही करते हुए, आपके बिगड़े हुए काम बनाते हुए नजर आएंगे। अब आपके कारोबार के हवाले से बात करें तो बुध यानी कि मर्क्यूरी इसका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है और ये भी 7th हाउस के लॉर्ड हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कारोबार में क्या कुछ चेंजेस आने वाली हैं। अभी जो प्रेजेंट में बुध जो है वो 8th हाउस में 20 फरवरी तक है, यानी 8th हाउस में रहेंगे 20 फरवरी तक। जल्दबाजी के फैसले करना महंगे पड़ेंगे क्योंकि 8th हाउस अच्छा नहीं माना जाता, यहाँ पर आप जल्दबाजी के फैसले कर जाओगे तो बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ब्लाइंड फेथ किसी पे नहीं करना, जल्दबाजी के फैसले नहीं करना और किसी को उधार नहीं देना, पैसा वापस नहीं मिलेगा, या तो रुक के मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो बहुत एहतियात रखनी है आप तमाम को। 20 फरवरी के बाद कारोबार में डिसीजन लेना सूदमंद साबित होगा, बड़े डिसीजंस भी काम आएंगे और अच्छा फायदा, अच्छा प्रॉफिट देता हुआ आपका बिजनेस आपको 20 फरवरी के बाद नजर आएगा। आपके हाई प्रॉफिट्स, आपकी डेली इनकम, आपकी डेली वेजेस सब कुछ बढ़ेगा, कारोबार बेहतरीन चलेगा। फरवरी का महीना ओवरऑल अगर सम अप करें तो बेहतरीन रहेगा तमाम के तमाम जेमिनाइज के हवाले से। अब हम फाइनली लियो, सिंह इज द किंग के हवाले से बात करेंगे कि सिंह राशि यानी लियो का कैसा रहेगा फरवरी का ये महीना 2024 का। आपका रूलिंग लॉर्ड भी किंग है, यानी कि तमाम सैयारों का शहंशाह, यानी सन, सूरज आपका, सूर्य आपका जो है रूलिंग लॉर्ड माना जाता है और इस वक्त सूर्य यानी सूरज आपके 6th, आपके छठे घर के अंदर मौजूद है। 8th हाउस की तरह 6th हाउस भी कुंडली का या यूं कह लें कि बर्थ चार्ट के हवाले से देखें तो खराब माना जाता है, इसके फायदे अच्छे नहीं होते, लेकिन ये ज्यादा अरसे नहीं है, 13 फरवरी तक इस हाउस में रहेगा तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं। और छठा घर आपकी बीमारियों के हवाले से, आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत के हवाले से घर माना जाता है। तो कोई भी खाना खाओगे यानी कि कोई जंक फूड खाओगे बाहर से तो पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, मोशन, एसिडिटी का होना ये कॉमन सी बात रहेगी। वायरल इन्फेक्शन, खांसी, नज़ला, जुकाम, सर दर्द, माइग्रेन, कमर दर्द या आंखों में और दांतों में, जोड़ों में दर्द रहना ये कॉमन सा थोड़ा रहेगा इस दौरान। बस 13 फरवरी तक अपनी सेहत के हवाले से थोड़ा ख्याल रखना है, फिर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। ये तमाम चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते हुए आपको नजर आएंगी। उसके बाद सूरज का केंद्र में आना, फर्स्ट हाउस में आना आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब अगर बात करें स्टडीज के हवाले से कैसा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए ये महीना फरवरी का, आप सब जानते हैं 5वां घर आपकी पढ़ाई का, आपकी स्टडीज का, आपके पेरेंट मिल जाके पढ़ाई करने का, आपकी स्कॉलरशिप में कामयाबी का घर माना जाता है। आपके 5th हाउस का रूलिंग लॉर्ड बनता है जुपिटर यानी बृहस्पति, और बृहस्पति इस वक्त प्रेजेंट में 9th हाउस में आपकी किस्मत को आपके फेवर में पलटाने वाले घर में बैठे, तो किस्मत आपकी मेहरबान है इस वक्त। और 9th हाउस में इनका बैठना और नवी दृष्टि यानी 9th नजर से आपके 7th हाउस को, आपके 5th हाउस को देखना, 5वें घर को देखना, ये भी आपको ज्यादा आपके जो इवन प्रेम प्यार के रिश्ते तो अच्छे होंगे, लेकिन आपकी स्टडीज के हवाले से भी एक बड़ा बूस्ट आने के लिए तैयार है। यानी इसका मतलब कि आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, आपकी मेमोराइजेशन पावर अच्छी होगी, आपको चीजें याद होगी, लर्निंग एबिलिटीज अच्छी होंगी और डिस्ट्रैक्शन कम से कम होगा, दोस्तों में घूमना फिरना कम हो जाएगा, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दोगे, अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना या यूं कह लें कि स्कॉलरशिप में कामयाबी मिलना, अगर विलिंग है बाहर जाके पढ़ाई करना तो उसमें भी कामयाबी मिलना, अच्छी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मिल जाना, ये सब मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। शनि की यानी सैटर्न की दृष्टि और राहु की दृष्टि भी 5वें घर पे नहीं है, तो ये आपको डबल माइंडेड होने से बचा लेगी, आपको गलत फैसले करने से बचा लेगी और प्लस ये कि आपको कंफ्यूजन से बचा लेगी। खास तौर पे 13 फरवरी के बाद इसमें एक और बड़ा बूस्ट आएगा, ये और अच्छा हो जाएगा आपके लिए और पढ़ाई के मामलात और बेहतर होते हुए आपको नजर आएंगे। अब अगर आपके प्रेम प्यार के घर के हवाले से बात करें तो आपका जो 5वां घर है यही आपका प्रेम प्यार, आपकी लव स्टोरी का घर भी माना जाता है, क्योंकि 5वां घर आपके प्रेम प्यार, आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडीज, आपकी औलाद के कंसीव करने का, औलाद की खुशखबरी सुनने वाला घर भी माना जाता है। और 5th हाउस का रूलिंग लॉर्ड गुरु यानी जुपिटर को माना जाता है, और गुरु यानी जुपिटर इस वक्त 9th हाउस में यानी आपकी किस्मत के घर में, आपकी किस्मत को चमकाने में लगे हुए हैं। शुक्र आपके जो है वो 5th हाउस के अंदर मौजूद है, बल्कि छठे घर के अंदर मौजूद है।
शुक्र और मंगल की युति यहाँ बनेगी, यानी कि शुक्र मंगल का गत जोड़ बनेगा। और शुक्र मंगल यानी वीनस और मार्स, इनका गत जोड़ बनना आपको ओवर स्मार्ट करने की कोशिश करेगा। ओवर स्मार्ट, आप ओवर रोमांटिक भी हो जाओगे, रोमांस में कुछ ज़्यादा आगे आना वो भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। पढ़ाई के मामलात में भी थोड़ा आपको एग्रेसिव बना सकता है, तो कोशिश करें इन चीज़ों से थोड़ा बचने की कोशिश करनी होगी। इस दौरान में थोड़े से एग्रेसिव या अपनी मनाने वाली जो होते हैं ना कि मैं जो बोलूँ वो करना है, वो ऐसी तबीयत आपकी हो जाएगी, तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। एग्रेसिव हो जाओगी, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, गुरु यानी जुपिटर की दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके प्रेम प्यार के मामलात, आपके स्टडीज के मामलात को काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अब अगर आपकी मैरिड लाइफ यानी आपके 7वें घर के हवाले से बात करें, जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर होता है, रिश्तों का घर माना जाता है, आपके 7th हाउस का रूलिंग लॉर्ड शनि यानी सैटर्न को माना जाता है। और खुशकिस्मती से शनि यानी सैटर्न अपने ही घर में यानी 7th हाउस के अंदर ही ट्रांजिट कर रही है, आपके लिए बड़ा बेहतरीन होने जा रहा है। और केंद्र में होना, आपके घर में होना, अपने घर में 7वें घर में होना और शश नाम का बड़ा राजयोग बनाना तमाम सिंह राशि यानी लियो के लिए सोने पे सुहागा होने जा रहा है। ना ही आपकी कोई साड़ सती चल रही है, ना आपकी कोई ठैया चल रही है, ना कोई स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है, बिल्कुल क्लीन चिट होकर आप आगे बढ़ते जा रहे हो। राहु भी, इसकी दृष्टि भी नहीं पड़ रही 7th हाउस पे, तो ये बड़ा जबरदस्त होने को जा रहा है। अगर आपके पार्टनर की हेल्थ के हवाले से या उनके कारोबार जॉब के अंदर कोई प्रॉब्लम्स थे, तो उसको भी सॉल्व करते हुए सैटर्न नजर आएंगे। हर लिहाज से बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन सैटर्न आपके 1st हाउस को जरूर देख रहा है, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा स्टबर्न होना, थोड़ा जिद्दी होना, एग्रेसिव गुस्से वाला हो जाना, चिड़चिड़ापन होना, कम्युनिकेशन का कंट्रोल में ना होना, जैसे हमने आपको शुरू में बताया, ये सब होते हुए भी आपको नजर आएगा। अब अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात यानी आपकी किस्मत कैसे रहेगी, किस्मत, आपकी करियर, आपका कारोबार कैसा रहेगा फरवरी 2024 में। आपके कारोबार का रूलिंग लॉर्ड बनता है मंगल मार्स, और आपके करियर का जो रूलिंग लॉर्ड बनता है वो बनता है शुक्र यानी कि वीनस बनते हैं रूलिंग लॉर्ड। 6 फरवरी को मंगल के पावर्स में इजाफा होना यानी और बलवान हो जाना, ये आपके करियर में बड़ा बूस्ट लेकर आएगा। बहुत कुछ अच्छा होते हुए आप लोग देखोगे। अगर बैरून मुल्क में रहते हो, वहाँ जॉब के हवाले से या आप अगर या लोकली भी बात करो, तो यहाँ पर आपके किस्मत का आपके फेवर में रहना, करियर का, बिजनेस का अच्छा चलना, हर लिहाज से बेहतरीन वक्त आप लोग देखोगे। यानी हर लिहाज से अगर ये कहा जाए ना कि भाग्य, आपकी किस्मत, आपका हर लिहाज से, चाहे आपकी जॉब हो, कारोबार हो, जमीन हो जायदाद का मामला हो, बैरून मुल्क से जो पैसा आता है वो मामला हो, या कोई भी जुड़ा हुआ काम आप बैरून मुल्क से जुड़ा हुआ काम करते हो, उसमें भी इंक्रीज होना, उसके अंदर भी पैसे का बढ़ना, ये भी मुमकिन रहेगा। किस्मत टोटली आपके 100% आपके फेवर में नजर आएगी। अगर करियर के हवाले से बात करें तो 10th हाउस का लॉर्ड यानी आपके करियर के घर का जो रूलिंग लॉर्ड बनता है वो बनता है वीनस यानी कि शुक्र। और शुक्र इस वक्त आपके 5th हाउस, आपके 5वें घर के अंदर मौजूद है। लेकिन 12 फरवरी को याद रखिएगा, ये आपके 6th हाउस के अंदर चले जाएंगे, ट्रांजिट कर जाएंगे। यानी यूं कह लें कि शनि का जो घर है, सैटर्न का जो घर है, उसके अंदर ये ट्रांजिट कर जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे। और वहां पे मंगल का भी रहना और शुक्र का भी रहना, यानी मंगल यानी मार्स, शुक्र यानी वीनस का भी रहना, और ये गद जोड़ बनना, और यही नहीं बल्कि बुध का भी यहाँ पे रहना, मर्क्यूरी का भी रहना, तो चत्रगरी राजयोग तो बनता ही बनता है। चत्रगरी राजयोग, बड़ा राजयोग इनके लिए बनता हुआ तमाम सिंह राशि लियो के लिए बनता हुआ नजर आएगा। अपने वर्क प्लेस पे डिफरेंट काम करना, यानी जो आप पहले नहीं करते थे वो काम भी आपका करना, या काम का वर्कलोड का होना, काम की ज्यादती होना, ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि आपका मंगल ग्रह कह लें या मंगल प्लैनेट मार्स जो है वो आपका ऊंची पावर्स के साथ बलवान है, पावरफुल है, तो ये काम आसानी से आप कर जाओगे और आसानी से इससे बाहर भी आ जाओगे। किसी भी टारगेट को जल्द से अचीव करना ये आपके लिए अच्छा रहेगा और ये आप कर पाओगे। यानी फरवरी का महीना आपके लिए इस मामले में भी बेहतरीन रहेगा। यानी हर लिहाज से आपकी जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, करियर के हवाले से, भाग्य, किस्मत के हवाले से भी बेहतरीन है। तो बेहतरीन वक्त गुजरेगा। फरवरी का महीना टेंशन फ्री है और बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। हमारे दूसरे चैनल जैसे कि हमने आपको फाइनल जो है गेम चेंजर के हवाले से बताया था, तो फाइनल गेम चेंजर पे एक वीडियो आने वाली है कि अब पैसे कमाने के लिए डॉलर्स में किस तरह आप कमा पाओगे तेजी के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड करके उनसे भी काम ले सकोगे, जबकि छोटा बच्चा भी है वो भी इससे फायदा हासिल करेगा। उसकी वीडियो आज ही आ रही है, जरूर देखिएगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।